हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 3 सितंबर के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड कर दूंगा फ्रेंड, जहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही इस वीडियो का PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो क्या है अपना पहला क्वेश्चन? हाल ही में देश के पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में देश के पहले शिखर साइकिलिंग सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा CFI यानी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो CFI का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI का फुल फॉर्म है। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिल चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कब करेगा फ्रेंड्स? ये 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रेंड्स ये। तो साइकिलिंग समिट 2021 की मेजबानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। कहाँ कहाँ की जाएगी फ्रेंड्स इस समिट की मेजबानी? तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में की जाएगी। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो परमिंदर सिंह ढींडसा है यहाँ पे अध्यक्ष साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 1946 में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड? तो नई दिल्ली में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो जो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब जो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया अबीक सरकार को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया हाल ही में? तो अबीक सरकार को चुना गया है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI एमेरिटिक संपादक और आनंद बजाज ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अबीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया फ्रेंड? यहाँ पे एमेरिट संपादक और आनंद बजाज ग्रुप पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अबीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह पंजाब केसरी अखबार समूह के क्या मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे फ्रेंड्स ये? तो जो पंजाब केसरी अखबार समूह के जो मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। और PTI मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स इसकी? तो 27 अगस्त 1947 की इसकी स्थापना हुई थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अगस्त 1947 को हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD किसे चुना गया है? हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया CMD किसे चुना गया है दोस्तों? तो यहाँ पे चुना गया है हेमेंद्र खत्री को। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का CMD चुना गया है हेमेंद्र खत्री को। तो हेमेंद्र खत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष के प्रबंधक निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो जो हेमेंद्र खत्री ने क्या फ्रेंड? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत सरकार स्वामित्व वाले रक्षा शिप बिल्डर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के अध्यक्ष के और प्रबंधक निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वे क्या रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे फ्रेंड्स ये? तो जो रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री HSL में रणनीतिक परियोजनाओं के निर्देशक के रूप में सेवा दे रहे थे। किसके रूप में
सेवा दे रहे थे? तो रणनीतिक परियोजनाओं के निर्देशक के रूप में सेवा दे रहे थे। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 22 जून 1941 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में AI आधारित स्कैनिंग ऐप एयर स्कैनर किसने विकसित किया है? अब हाल ही में AI आधारित स्कैनिंग ऐप एयर स्कैनर किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के छात्रों ने फ्री यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनिंग एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित किया है। क्या विकसित किया है दोस्तों? तो जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे के छात्रों ने क्या फ्री में यूज की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनिंग एप्लीकेशन एयर स्कैनर विकसित किया है। तो जो एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए क्या दस्तावेजों को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? तो ये डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया है? जो रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया है। तो जो IIT बॉम्बे का मुख्यालय कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स। और इसकी निर्देशक कौन है? तो IIT बॉम्बे के निर्देशक हैं स्वासिक चौधरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? हाल ही में वॉइस चैटबॉट लीगो किसने लॉन्च किया है? अब जो हाल ही में वॉइस चैटबॉट लीगो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने क्या लॉन्च किया है? हाल ही में वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। तो जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। यह क्या ग्राहकों के लिए एक उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करेगा। तो क्या प्रदान करेगा? ये ग्राहकों के लिए उपयोग में आने आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में समझें तो इसके CMD कौन है? तो NS कन्नन इनके CMD हैं। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में डॉक्टर S पद्मावती का निधन हो गया है। तो वे कौन थी? अब जो हाल ही में डॉक्टर S पद्मावती का निधन हो गया है वे कौन थी दोस्तों? तो ये थी कार्डियोलॉजिस्ट। कौन थी फ्रेंड्स? ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो जो प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S पद्मावती का 103 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है? तो 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। तो वह भारत की क्या थी? पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। क्या थी फ्रेंड्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट ही है। तो जिन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। जिन्हें क्या किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड? तो गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। तो वे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक थी। किसकी? जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की संस्थापक भी थी ये फ्रेंड। और उनका जन्म का बर्मा, जो पहले यानी अब म्यांमार है, जो पहले क्या बर्मा के नाम से जाना जाता था म्यांमार। तो म्यांमार में दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की जो चपेट में आने से 1 साल पहले, कब जो महामारी स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले यानी 1917 में हुआ था। इनका जन्म जो म्यांमार यानी बर्मा में
दुनिया के स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आने से 1 साल पहले 1917 में हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लूप नामक टाइटल बुक किसने लिखी है? अब जो हाल ही में दी बुक थॉट ऑफ लिटिल लूप नामक टाइटल बुक किसने लिखी है फ्रेंड? तो ये लिखी है करण जौहर ने। करण जौहर ने कौन सी बुक लिखी है? दी बिग थॉट ऑफ लिटिल लूप नामक टाइटल बुक लिखी है। तो जो बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही, कौन? यश और रूही से प्रेरित होकर दी बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लूप टाइटल उनके चित्र वाली बुक लिखी है। तो इस पुस्तक का प्रकाशन कौन सा? जगरन्यूट बुक्स द्वारा किया जाएगा। कौन सी किसके द्वारा किया जाएगा जो दोस्तों? तो जो जगरन्यूट बुक्स के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हाल ही में LPGA चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? अब जो हाल ही में LPGA चैंपियनशिप लीग किसने जीती है? तो ये जीती है और ऑस्टिन अर्नस्ट ने। किसने जीत ली है फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप? तो और जो किसने जीती है? ऑस्टिन अर्नस्ट ने LPGA चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। यहाँ पे ऑस्टिन अर्नस्ट एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं फ्रेंड्स। कौन है ये? तो ऑस्टिन अर्नस्ट एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर है। और यहाँ पे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। और राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा कौन सी है? तो अमेरिकी डॉलर मुद्रा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाल ही में UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? अब जो हाल ही में UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग 2019-20 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है लियोन ने। जो फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब लियोन ने यूरोप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को यहाँ खेले गए फाइनल में वॉल्फ्सबर्ग को 3-1 से हराकर जीत लिया ये खिताब। जो फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब है ये लियोन ने यूरोप में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए रविवार को यहाँ खेले गए फाइनल में वॉल्फ्सबर्ग को 3-1 से हराकर ये खिताब जीता है। तो ये लगातार 5वीं बार महिला चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता है। तो ये कितनी बार जीत लिया है फ्रेंड? लगातार 5वीं बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो जो हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है? अब जो हाल ही में भारत सरकार ने कितने चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है दोस्तों? तो ये लगाया है 118 चाइनीज ऐप पर यहाँ पे भारत सरकार ने बैन लगा दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को मोबाइल गेम PUBG समेत फ्रेंड, कौन से गेम? मोस्ट अवेलेबल PUBG समेत क्या 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पे PUBG को भी बैन कर दिया गया है। तो चीन के जो मोबाइल ऐप्स पर भारत की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। कौन सी स्ट्राइक है फ्रेंड? तो चीन के मोबाइल ऐप्स पर भारत की ये तीसरी डिजिटल स्ट्राइक है। तो इससे पहले जून अंत में भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। तो कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया था? 47 ऐप पर। और उसके बाद जुलाई के अंत में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हाल ही में विश्व के सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड ये इस वीडियो का। तो जो हाल ही में विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं फ्रेंड? तो ये बन गई हैं मैकेंजी स्कॉट। कौन बन गई हैं जो विश्व की सबसे अमीर महिला? तो मैकेंजी स्कॉट ये विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। विश्व की सबसे अमीर व्यक्ति की जो जेफ बेजोस थे ना,
जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। तो ये कौन है? जो जेफ बेजोस की ये पूर्व पत्नी है मैकेंजी स्कॉट, ये दुनिया की क्या सबसे अमीर महिला बन गई हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत किसने की है? अब जो हाल ही में अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत किसने की है दोस्तों? तो यहाँ पे की है मानुषी चिल्लर ने। जो मानुषी चिल्लर ने क्या हाल ही में अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। तो ये पूर्व मिस वर्ल्ड कौन है फ्रेंड्स? ये पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर ने पोषण पर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। तो किस पर अवेयरनेस की शुरुआत की है? तो पोषण पर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। तो इसके माध्यम से वे लोगों को सही खान पान के बारे में बताना चाहती हैं। तो ये फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।